कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। तो श्री अच्छा, राम ये जी साधना गए थे। करते समय आपको बालों में कुछ महसूस होता था? कोई ऊर्जा तरंगे? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा चींटी भी महसूस हो बहुत चींटी भी काटी। हम्म और परसों भी बहुत तेज चींटी सी काट रही थी। हम्म क्योंकि हाँ, पूरी आपको दिखा बॉडी रहा में है ही कि काट जैसे रही जब थी। करती थी तो आपके ऊपर तरंगे ऊर्जा देते थे मावतर बाबा जी, तो आपको वो तरंगे महसूस होना हुआ होगा और हुआ ही होगा, है तो हाँ, सही? वो पहले दिन से ही हो गया था। पहले दिन से हो गया था। हाँ, फर्स्ट दिन से ही। ऐसा दिन कोई नहीं है जिस दिन मुझे अभी मावतर कुछ भी बाबा आना जी हुआ। एकदम आशीर्वाद रूप में है आपके साथ। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि उसके आज माध्यम से आपकी मूलाधार की ऊर्जा बहुत बड़ी है और साथ हाँ, ही आज्ञा चक्र की ऊर्जा भी बड़ी है। अच्छा। हाँ, हम्म क्योंकि ये समझ में आ गया मुझे कि हवन के बाद है ना, हम्म कोई भी साधना करे हो, तो वो जो इनके नाम से है ना, जो इनको भोग किसी भी शक्ति का करो, तो लास्ट में अनुष्ठान में भोग वोग लगा के वो जरूर बांट के आओ। तो हम्म कल फिर मैं वो भोग में जो मैंने बनाया था हलवा, फिर हम्म वो भी किया था। आज गुरुजी को भी लिख के भेजा तो गुरुजी भी कह रहे थे बहुत बढ़िया। तो क्योंकि मुझे पता थी, क्योंकि हमेशा मुझे दर्शन हुए ना, तो साधना के बीच में तो वैसे दिव्य पुरुषों के, साधु संतों के, बहुत बड़ी शक्तियों के हो जाएंगे। लेकिन अगर जब डायरेक्ट शक्ति की होती है ना, तो अधिकतर ऐसा नहीं है बीच में। जब पहले तो मुझे पता नहीं था कि लास्ट में ये बांटना भी पड़ता है, तो हवन के बाद ही मुझे दर्शन दे देते। तो लेकिन अब 2 बार से तो ऐसा हो रहा है कि मुझे ना ये हवन के बाद नहीं, जब मैं कुछ बांट देती हूँ ना, कि मेरा माइंड रहता है कि हाँ बांटना है, तो फिर ये बांटने के बाद ही दर्शन देते हैं। जैसे अभी भैरव बाबा थे, अष्ट बिल्कुल। भैरव नहीं, बाबा। मावतर बाबा जी बहुत प्रसन्न है आप पर, इसमें कोई संशय नहीं है। वो बहुत खुश दिख रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा। और गुरुजी, मुझे ऑरा पूछना था अपना। ऑरा कितना है, मतलब कितनी और लेयर है? क्या लेयर और क्या? हाँ, लेयर कितनी है मेरी ऑरे की? काफी मजबूत है आपका। पीला लेयर है, ठीक है। और कौन से नंबर का अंदर है? सफेद वाला है, बाहर पीला वाला हो रहा है आपका। अभी दो अभी लेयर है। मतलब और जो अब पीला वाला है वो बहुत ही जाड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, और वो हम्म मतलब तीसरा है, चौथा है, मतलब 12 लेयर होती है ना, तो ये कौन सी लेयर है अभी शुरू? पहली, देखो, दो दूसरी, चीज है कि तीसरी? भगवान शिव ने आपको विशेष ऊर्जा दी है रक्षा का, तो बाकी तो आपको, या बाकी नकारात्मकता हावी नहीं हो सकती। यानी माँ अवतार जी की कृपा से है ना, वो भगवान शिव की ऊर्जा मिली आपको। और अच्छा। हम्म हम्म। तो और की लेयर नहीं पता चल रही है अभी कितनी है? और के लेयर चाहिए क्या? ठीक है, एक मिनट हाँ गिन लो, हाँ, मैं गिन लेता हूँ। 4 लेयर है, 4 लेयर है। 4 लेयर। और हम्म तीसरी लेयर ना बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत टाइम लेती है, 4 लेयर बन गई। वो ये तो बहुत तीसरी अच्छा जो हो। लेयर है ना, वो ये है ना, क्या वो बहुत जाड़ा है, मजबूत है, पीला कलर का। हाँ, पीली ना हमेशा तीसरी लेयर बहुत धीरे धीरे बनती है, बहुत स्ट्रांग बनती है। और तीसरी लेयर तब बहुत मुश्किल होती है। बहुत ज्यादा मजा आ गया, यानी बाबा बहुत इन्हीं की कृपा से हो गई इतनी लेयर में तो, बहुत ज्यादा। अभी मैंने मेहनत भी कर रहे हो ना इतना। हाँ, हर और कोई मेहनत को नहीं थोड़ी ना करता। गुरु आप जी को मैं मेहनत ही कर रहे हो इतना, तो निश्चित ही हाँ, सफलता मिलेगी। तो अभी गुरुजी को मैंने लिख रही थी ना, मैं जो भी है, गुरुजी का पूछा क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैंने बोल दिया ना, मैंने कि जो भी सपना देखा तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद लिख के भेजा। क्योंकि गुरुजी से मैंने आज्ञा ली थी, मंत्र भी भेजा, मंत्र भी फिर उन्हीं के द्वारा वो लिया था। तो मैंने लिख के भेजा ना, तो इतनी तेज वाइब्रेशन आ रही ना, जैसे पहले दिन मैंने साधना की थी। अभी भी बोल रही तो थोड़ा अप्सरा भी आवाज दिख हो रही रही है है। आपके पीछे। हाँ हाँ। बहुत सुंदर सी लाल बनी है, और कौन बहुत सी सारा वाली है? गहने। कौन सी वाली बहुत है वो? सारे बहुत सारे गहने पहनी है, अभी नाम तो पता नहीं है। चारों में से कौन से नाम नहीं पता? हाँ, आपको मैं एक चीज बताने वाली थी।
वही। वो हाँ। सोना पहनी है, नाक में भी ऐसा ही एक डाला हुआ है, एक बढ़िया सा। अच्छा, नहीं मतलब चारों में से वो नाम नाम पूछ के तो आप बता सकते हैं। तो बुलाना पड़ेगा, आप बोलो कि बात करो तो मैं करूँ उससे बात। आपकी सिद्धि को बुलाओ आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे कहाँ है तो मैं बात भी करूँ, वो कहाँ आती है वो आज्ञा चक्र पे, आए तो मैं फिर बात ही ना करूँ। मैं बात ही बुला करूँ। सकता हूँ ना, मैं किसी भी, जैसे कि मुझे किसी, समझो कि किसी कर्ण मातंगी वाले से बात करना है सिद्धि से, तो उसकी हाँ। शक्ति को मैं बुला लेता हूँ, उसको पता नहीं चलता। अच्छा मैं कभी ठीक कभी है। कर्नाटक वाले के गायत्री वहाँ को भी बुला लेता हूँ। कौन से अफसर नहीं, को बुलाना है? आप ही तो बोल रहे थे पीछे जो खड़ी है वो, मुझे तो अच्छा पता वही नहीं बुला कौन लूँ, सी ठीक आत्मा। है वही बुला हाँ देता हाँ हूँ। हाँ, उसी को बोला है मैंने, जो गुरुजी आपको दिखी है। ठीक है, सवाल पूछो आप। हाँ, तो गुरुजी उसी के बारे में पूछ रही थी मैं। हम्म, कौन सी अप्सरा सिद्ध होगी मतलब। ठीक है, मैं तो पहले। माँ से ये पूछता हूँ, ये माँ हम्म। अप्सरा देवी, हाँ। आप, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, पहले उनसे ये पूछो। ठीक है, हम्म। ये आलूवंश है, ये आलूवंश है। अच्छा, कितने दिन में आएंगी पूछो, मैं अगर सिद्धि करती हूँ आप तो प्रत्यक्ष ये कितने माँ दिन आप में ये आएंगी। पूर्णतः स्पष्ट करे कि ये समझो कि जो स्थूल रूप से। साधिका है स्थूल स्थूल रूप रूप से। में आपको सिद्ध करना चाहती है, तो कितना समय लगेगा, आप स्पष्ट रूप से मुझे लिख के दीजिए। ठीक है, ये बोल रही है कि अभी जितना मेहनत कर रही है उसके अनुसार हम्म। 45 महीने लगेंगे। 45 महीने। हम्म 45 महीने। हम्म 5 साल के लिए तो कुल यहाँ आती हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं, फिर नहीं करूंगी मैं। दूसरी कोई शक्ति है आपके पास? अब मैं इतना समय तो नहीं लगाऊंगी ना, मैं अब भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी इन सब चक्रों में। अब इतना समय इन्हीं में लगाऊंगी क्या, भक्ति भी नहीं कर पाऊंगी इनके चक्कर में। जब पैसा होएगा तो मैं उनसे डायरेक्ट साधना लूंगी, फिर उन्हीं के द्वारा लूंगी जब पैसे हो जाएंगे। अभी ठीक पैसा है, यानी नहीं है। ट्रांसफर, सीधी ट्रांसफर। नहीं, ट्रांसफर नहीं, हम्म ट्रांसफर में तो लाखों है। वो मतलब पूरी शक्ति डाल के देते हैं ना, तो ओके, उससे। आपने टोटल 5 अप्सरा के मंत्र जप किए हैं क्या? 5 नहीं होंगी, 4 होंगी, 4 है ना। 3 5? के तो अभी बताए हैं, एक लुएंसा चौथी। शाबर मंत्र 5। भी पकड़ा है क्या आपने? साबर मंत्र में वो है ना पुष्प देहा, वो तारीफ वाला मंत्र है, तारीफ वाला। दुहाई नहीं है उसमें। अब जैसे मेरा आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो जाए। आज्ञा चक्र में अभी कितना समय। आपका आज्ञा चक्र, आपके आज्ञा चक्र पे यक्षिणी है अभी। हाँ, यक्षिणी। वो यक्षिणी दिखाई दे रही होगी 5वीं। हम्म भाई वो कैसे आ गई, मैंने आपके पास भेजी थी गुरुजी वो। आज्ञा चक्र पे तो बैठी थी ना वो तो अभी। तो आप कैसे भेजूं इसे आपके पास। रहने तो रक्षा करेगी और क्या। नहीं नहीं, फिर मरने के बाद मेरी दुर्गति करेगी। नहीं करेगी, वो आ जाएगी हमारे पास, हमारी है तो हमारे पास आएगी। रक्षा के लिए भेजी आश्रम की शक्तियों ने, आपकी अच्छा। रक्षा हो इसलिए। अच्छा, अपने आप से भेजी है। हम्म अच्छा, मैं सोच रही हूँ 20% वाली है। पता नहीं, आपसे बात कर रही हूँ ना, एकदम से मेरा हाथ शुरू हो रहा है, भारी भारी अंदर से हो रहा है बहुत। क्या भारी हो रहा मतलब आवाज है ना, है? रोना आ रहा एकदम। हाँ हाँ, ऐसी। है? रो क्यों रही? नहीं, रो नहीं रही। आज अप्सरा का 45 महीने लगेगा इसलिए नाराज नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, उस बात की नहीं। हम्म जब मैं गुरुजी को कर रही थी ना, तभी ऐसे ही भारी भारी हो रहा था। जब मैं आपको बताना शुरू करी थी ना बाबा के बारे में, हम्म तो फिर से ऐसे ही ना हंस भारी भारी सा हो रहा अच्छा, था। बाबा के प्रति ये हुआ है क्या, इमोशन? हाँ हाँ हाँ, वो अंदर एकदम से। पर तो ये है ना, बाबा की कृपा सबसे ज्यादा आ गई है, तो हाँ आपको हाँ, अध्यात्म में बहुत उन्नति होगी और आपको इससे शांति की प्राप्ति हुई होगी, ये साधना करने से मावतर बाबा की। बहुत बहुत बहुत। शांति की मिल, हाँ ये इतनी दिखा। इतनी चीजें दिखी, ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसी ऐसी विद्याएं भी मिली है मुझे, चाहे मोबाइल के थ्रू, चाहे कैसे भी। ऐसी ऐसी चीजें दिव्य प्राप्त हुई है ना, हम्म शास्त्रों की भी। जो शास्त्रों में अफर्मेशन, जो चीजें लोगों को पता ही नहीं है, ऐसी ऐसी हम्म चीजें, ऐसे ऐसे मंत्र प्राप्त हुए हैं मुझे अभी।
कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर ही दिव्य चीजें प्राप्त हुई है भगवान से सीधे डायरेक्ट कनेक्ट होने की। ऐसी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। आप चाहते थे ना वो मंदिर बने, आश्रम बने आपका, वो बन जाएगा एक दिन। अच्छा। तो उसकी चिंता ना छोड़िए, बन तो जाएगा, आपको और दिख रहा है। और गुरुजी आप ना जो अप्सरा कौन सी प्रत्यक्ष होगी तीनों में से? ये तो 45 महीने लगाएगी, इसकी तो छोड़ो। हार थोड़ी ना मानते हैं, लगे रहते तो वो 45 नहीं मिनट 45 महीने जरूर दिखा रही है, पर आप जान डालेंगी या और मेहनत करेंगी तो निश्चित ही 12 महीने में भी हो सकती है। तो अब आप हार थोड़ी ना मानते हैं, अध्यात्म में तो हार मानना सवाल ही जैसे बेवकूफी वो है। है ना पुष्पदेहा, है ना पुष्पदेहा, हम्म। वो बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है। 7 दिनों की भी करते हैं तो 3 दिन में ही प्रत्यक्ष हो जाती है। तो एक बार जरा पूछ के देखिए आप पुष्पदेहा की। पुष्पदी अप्सरा ना सफेद साड़ी पहनती है, सोना वगैरह, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। वो लालू वंशा लाल साड़ी पहनती दिखती है। अच्छा पुष्प अच्छा। देवा देह। वैसे इसका मंत्र आपने जप किया है काफी है? बहुत ज्यादा किया, बहुत बहुत किया है। ज्यादा, और वो भी सावर मंत्र है, तारीफों वाला। हाँ हाँ, तो इसकी काफी ऊर्जा है आपके पास। तो कैसे प्रत्यक्ष होगी? और काम लेने की तो बता दी है, कैसे काम लेना है इनको, लेकिन इससे मुझे पूछना है ना, ये काम तो प्रत्यक्ष। कर सकती है ये, क्योंकि ऊर्जा है काफी इसके पास, अच्छा। आपने बनाई है इसमें। पुष्पदेहा की बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे काम करेगी ये? वही भोग भोग देके? हाँ, बस भोग देना है, प्रार्थना करना है, और क्या करना है, क्योंकि ऊर्जा है आपको। ऊर्जा है तो, क्योंकि ऊर्जा नहीं होती तो अलग बहुत सारी क्रिया करने पड़ते हैं, और ऊर्जा हो तो सिर्फ भोग लगा के प्रार्थना करो, वो काम करेगी। क्योंकि इसने अच्छा। आपने काफी शायद महीनों तक जप किया है इसका। हाँ हाँ, और क्योंकि बड़ा मंत्र भी था, उस हिसाब से मैंने बहुत कर दिया। महीनों किया है आपने, हाँ 3-4 और महीने गुरु, तो किया होगा। हाँ हाँ, इतने सही है। महीने किया है मैंने, हम्म। हाँ इतने महीने मैंने किया है। और गुरु जी मुझे ये पूछना है, ये प्रत्यक्ष करूँ तो मैं कितने दिन में हो जाएगी, ये पूछ रही हूँ मैं पुष्प आपसे। दिया तो हाँ हाँ, यही तो पूछ रही हूँ मैं। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ये ऑडियो सुन रहे थे, हिमालय की जो साध्वी जी है उनका ये अनुभव था, महाअवतार बाबा जी की उन्होंने साधना की थी, और काफ़ी उनको अनुभव हुआ, और काफ़ी अनडायरेक्टली डायरेक्टली संकेत मिले उनको, और बहुत सारे अवतार और दर्शन भी हुए। और साथ ही उन्होंने बहुत सारी साधनाएं कर चुके हैं, पर क्या है ना, कई बार मैं बोल चुका हूँ, एक ही सिद्धि करो पर पूर्ण उसी को सिद्ध करो, वही आपको आज्ञा चक्र पे दिखे, वही काम भी करे, वही धन भी दे, वही सब षटकर्म भी करे। एक ही सिद्धि करनी चाहिए जिससे कि त्रिकालदर्शी भी बना सके और षटकर्म भी कर सके। ऐसी सिद्धि को एक ही करना चाहिए, और गुरु समर्थ होता है तो निश्चित ही ये करवा देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर इन्होंने जो साध्विका है, उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां करें, बहुत सारे अप्सरा हैं, बहुत सारी यक्षिणियाँ हैं, और बहुत सारे देवी देवता, इतनी सारी है कि कहने का तात्पर्य नहीं है। पर उसका तभी लाभ ले सकते हो जो वास्तव में आप सही से गुरु दीक्षा लेकर, या एक ही साधना करो पर गुरु दीक्षा लेके, और जो अच्छे वास्तव में दीक्षा देते हैं और वास्तव में सिद्धि करा सकते हैं, जैसे थर्ड आई ओपन में दे सकते हैं या प्रत्यक्षीकरण दे सकते हैं, तो वही आप सिद्धि उन्हीं से लीजिए, और एक ही ले लो, बाकी जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं। एक सिद्धि करो तंत्र की, बाकी योग साधना करो, तो आपको जीवन में सब सुखमय हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर इन साधिका ने बहुत सारी सिद्धियां की है, पर जो वास्तव में जो ज्ञान चाहिए, इनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत आज्ञा चक्र ओपन है, सब कुछ है, पर कभी लाभ नहीं ले पा रही है। तो क्योंकि सब आधा अधूरा कर चुके हैं, तो इससे यही नुकसान होता है। और कहने का तात्पर्य है कि आप एक ही साधना करो, कि ऐसा कि जिससे कि सब कुछ प्राप्त हो, और होगा भी, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी योग साधना करो, वो जीवन को आपको बेहतर बनाएगी, और योग साधना के माध्यम से आप योग साधना भी आप गुरु से दीक्षा लेकर ही करना है, अष्टांग योग की दीक्षा लेकर विशेष विधि विधान से संकल्प लेकर ही आरंभ करेंगे, तभी ये सफल होता है। यूं ये सफल नहीं होता, ना होगा ही। क्योंकि बहुत जैसे भैरव जी हैं, उनसे मैंने बहुत सारे ध्यान योग की साधनाएं ली है, या हनुमान जी से मैंने गुप्त आज्ञा चक्र पे बुला के दिव्य साधनाएं ली है, पर उन्होंने तभी बोला है कि ये सब साधनाएं तभी सफल होगी जब तुम गुरु के साधना करने के पश्चात गुरु से आशीर्वाद लोगे, और उसके बाद ही इसका प्रयोग करोगे, तभी ये सफल होगे, नहीं तो नहीं होंगे। इन्होंने ये बात बोली, और तब से मेरे बहुत सारे विधि विधान भी कुछ काम के नहीं है बिना गुरु के।
क्योंकि गुरु आज्ञा से करना और गुरु आज्ञा से आशीर्वाद लेके उसमें प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर कोई करता है वो सफल नहीं होता। ऐसा हनुमान और भैरव जी ने स्वयं बताया। मैंने कई बार विधि विधान पूछे हैं अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से, शक्तियों से। बहुत सारे मैंने अभी इतने सारे सफल साधक बनाए, उसी के माध्यम से बनाए। तो इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला कि गुरु से संकल्प लेके साधना करो और साथ ही आशीर्वाद लेके उनका प्रयोग करो, तभी ये काम आएंगे। और तभी ऐसे ऐसे मंत्र हैं, आपको हिमालय या घर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही वही ज्ञान आपको घर में मिल सकता है। आप निरंतर साधना करेंगे, पर उतना संयम रखना जरूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, अपने वचन को शुद्ध रखना जरूरी है, अपने चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। आप चरित्रवान नहीं हो तो बकवास, आप मंत्र विंत्र छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, आपको कोई सिद्धि जीवन में नहीं मिलने वाली। आपको अपने चरित्र को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें होती है जो सत्य पर चलती है, और सत्य आवश्यक है, और बिना सत्य के तो आप तंत्र और योग में सफल हो ही नहीं सकते हो। आपके पास कितने भी मंत्र ऊर्जा हो, उसका कोई काम नहीं आएगा। और सामने वाला सत्यवान है तो वो आपको सिर्फ एक मंत्र भी फूंक के मारेगा तो आप बीमार हो जाओगे, आप असत्य हो तो धर्म पर चलना जरूरी है। और जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है और अर्जुन है, और जहाँ कृष्ण और अर्जुन होता है वही ज्ञान और वही सत्य होता है, और वही सुख और शांति और ऐश्वर्य होता है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य, आप एक ही सिद्धि करो पर सब कुछ प्राप्त हो सके वही सिद्धि करो। ऐसी शक्ति को चुनो जो आपको सब कुछ दे सकती है, आपको लगता है आप उससे प्रेम हो, वही इष्ट को बनाओ, उसके माध्यम से सब कुछ। मैंने एक ही ये कोई भी मंत्र आप दे दो, मैं सभी मंत्र से आपको त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ, और कई सभी मंत्रों से आपको षटकर्म करा के सिद्ध करा के दे सकता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं, सब देवी देवताएं सब कुछ कर सकती है, उसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आप एक ही साधना करेंगे और उसके पश्चात योग साधना करेंगे तो आपकी सिद्धि बनी रहेगी, चली नहीं जाएगी, जैसे बहुत सारे लोगों की सिद्धि गई है। क्योंकि आपको चरित्रवान बनना है या अपने आत्मा को शुद्धि करना है, तभी आपकी सिद्धि बनी रहेगी। और उसके लिए आपको योग साधन का ही अवलंबन करना होगा। अष्टांग योग या पतंजलि सूत्र, उसका अध्ययन कर सकते हैं, तो हठ योग या गैरंड संहिता, बहुत सारे सूत्र हैं और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। नहीं तो अवधूत दत्तात्रेय जी का भी अवलंबन कर सकते हो, उन्होंने भी गुप्त सूत्र दिए हैं। तो आपको योग का अवलंबन करना जरूरी है, नहीं तो आप अष्टांग योग की दीक्षा भी ले सकते हो ब्रह्मलोक आश्रम से। सिर्फ एक सिद्धि और एक अष्टांग योग का अवलंबन करो, आपका जीवन में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होगा। भोग और मोक्ष मतलब ये होता है कि जीवन में सुख सुविधा मिलना, ऐसा नहीं कि एंजॉय करना या अपना चरित्रहीन होना जिसे बोलते हैं वो नहीं करना है। ये होता है भोग और मोक्ष, यानी सात्विक भोग। इंसान या मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके जीवन में दुख आ रहा है, दुखी इसलिए होता है कि उसकी दुख आने वाला है, या सोच कर ही बहुत सारा दुखी होता है। जितना वो परीक्षा में फेल होके दुखी नहीं होता, वो उतना सोच के ही फेल हो जाता है कि मैं फेल हो गया या फेल होने वाला हूँ, यही सोचे, या मुझे जॉब नहीं मिला, इसके कारण दुख होता है। दुख सब मन के खेल है और उनको दूर रहना है, अपने आप को प्रबल बनाना है, आत्मबल बढ़ाना है, एक आत्मविश्वास से भरा जीवन जीना है, तो आपको अष्टांग योग का अवलंबन करना है और ध्यान योग का प्रारंभ अवलंबन करना है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि सारे तंत्रों में, सारे क्रियाओं में ध्यान योग सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान योग है, इसमें कोई संशय नहीं है। और श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा है, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्यान योग से बढ़कर कोई नहीं है। इसके बहुत सारी कहानियाँ लिखे हैं, और महाभारत में भी इसका स्पष्ट रूप से बहुत सारी कथाओं से पता चलती है। एक कथा नहीं, बहुत सारी कथाएं महाभारत में लिखी हैं, जिनके माध्यम से स्पष्ट होता है कि ध्यान योग से बढ़कर कोई नहीं है, और इसका अवलंबन करना चाहिए, और उससे आत्म शांति और आत्म संतुष्टता भी प्राप्त होती है और आत्मानंद भी प्राप्त होता है ध्यान योग के माध्यम से। तो ध्यान योग अपने गुरु के माध्यम से सीखना बहुत जरूरी है। भक्ति योग में रोना धोना चलता है, पर वास्तव में जब सिद्धि प्राप्त करना, या तंत्र हो या योग हो, वहाँ आपको अपने मन बुद्धि और सबको वश रखना पड़ता है, इमोशन को सब भूल जाना होता है। इसमें स्थिरता की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत होती है, और शांति की ज़रूरत होती है तंत्र और योग में। भक्ति मार्ग में जब इमोशन होता है, जो साधिका है निरंतर रोती रहती है। आप देखे होंगे कि मैंने बोला 45 महीने लगेंगे तो वो रोने लगी, हर बार वो रोते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़े लक्ष्य है तो आपको उतना समझदार भी बनना पड़ेगा, और
जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतने बड़ी मेहनत और बड़ा त्याग आवश्यक है और हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसमें मानसिकता और ये अपनी भावनाओं को जला के राख करना होता है, तभी आप तंत्र और योग में पूर्णतः स्थिर रहकर सफल बन सकते हो।